जब आपका दिमाग और शरीर थक हार कर आपसे चीख चीख कर कहता है कि मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तो आप समझ लेना वही दर्द आपका सक्सेस की सीढ़ी है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है एक गर्भवती जिराफ का और उसके बच्चे का। गर्भवती मातृ जिराफ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। कुछ समय के बाद छोटा सा नन्हा जिराफ जन्म होता है। छोटा सा नन्हा जिराफ जिसे दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, वो जन्म होकर धरती को स्पर्श करने ही वाला होता है। उसकी माँ उसे जोर से लात मार देती है। दोस्तों, ये अजीब बात है ना, हमारी माँ हमें जन्म होते ही सीने से लगाकर प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर अपने ही माँ जिराफ अपने बच्चे को जन्म होते ही जोर से लात मारती है। नन्हा सा छोटा सा जिराफ जाके कहीं दूर गिर पड़ता है। जब छोटा जिराफ अपनी सुध बुध को संभालने ही वाला होता है, तब उसकी माँ आकर फिर से एक लात जोर से मारती है। नन्हा सा जिराफ कुछ समझ नहीं पाता उसके साथ क्यों और क्या हो रहा है। छोटा जिराफ डरने लगता है और जैसे तैसे अपने आँख खोलकर अपने आसपास देखता है। फिर उसकी माँ जिराफ आकर उसे फिर से एक लात जोर से मारती है। छोटा सा जिराफ थोड़ा दूर जाके फिर गिरता है। छोटा जिराफ खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी छोटे छोटे पैरों से वो खड़ा नहीं हो पाता। उसके पैर लड़खड़ाते हैं। तब फिर से उसकी माँ आकर उसे जोर से दे लात मारती है। लात मारने की प्रक्रिया चलती ही रहती है। तब छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जिराफ सोचता है, अगर मैंने उठने की कोशिश नहीं की तो मुझे लात पड़ती ही रहेगी। तब अपनी छोटी छोटी पैरों से उठने की कोशिश करता है। उसकी पैर लड़खड़ाते हैं, कई बार गिरता है, फिर भी वो जैसे तैसे कर खड़े हो जाता है। लेकिन उसकी माँ आकर फिर से उसे दे लात मारती है। फिर से छोटा जिराफ थोड़ी दूर जाके गिरता है। तब छोटा सा जिराफ सोचता है, अगर मुझे लात खाने से बचना है तो मुझे सिर्फ खड़े ही नहीं, खड़े होकर भागना पड़ेगा। जब मैं खड़े होकर भागूंगा तभी लात खाने से बच सकता हूँ। तब छोटा सा जिराफ जैसे तैसे करके खड़े होता है अपने पैरों में। उसकी पैर फिर से लड़खड़ाती है, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। वो धीरे धीरे करके दौड़ने की कोशिश करता है। उसकी माँ उसके सामने आने ही वाली होती है। तब वो अपने पैरों को ऐसे जोर से हिलाता है कि थोड़ी ही समय के बाद दौड़ने लगता है। दोस्तों, इसके बाद उसकी माँ उससे क्या करती है पता है आपको? वो बच्चे के सामने जाती है और पूरे शरीर पे चाटने लगती है और प्यार करने लगती है, क्योंकि उसकी माँ को पता है अगर उसका बच्चा उठकर भागने की कोशिश नहीं करेगा, अगर वो नहीं भागेगा तो जंगलों के भूखे शेर उसे खा जाएंगे। उसकी माँ हर समय तो उसके साथ निगरानी पे नहीं बैठ सकती, इसीलिए पैदा होते ही अपने बच्चे को लात मारकर दौड़ना सिखाती है। इसीलिए अपनी जान को बचाने के लिए भागना तो पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। शेर को अपने पेट भरने के लिए भागना पड़ता है और हिरन को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। हर किसी को अपने जान के लिए भागना तो पड़ता ही है। अगर शेर थक हार कर बैठेगा तो वो भूखा मरेगा। अगर हिरन थक हार कर बैठेगा तो वो शेर के हाथों मरेगा। तो हर किसी को भागना तो पड़ता ही है। दोस्तों, ये कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना ही है, कुछ लाइफ में हासिल करना ही है, तो मुसीबतों से थक हार कर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें हमारी लाइफ में जितनी भी मुसीबतें हमें गिराने की कोशिश करें, लेकिन हमें जिराफ की बच्चे की तरह खड़े होना सीखना होगा। सिर्फ खड़े ही नहीं, भागना भी सीखना होगा। हाँ, ये बात तो सच है। अगर आप कुछ करने के लिए जा रहे हैं अपनी मर्जी से, आप उसमें कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे। इसमें क्या रखा है, क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा,
ऐसे बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे। दोस्तों, आप एक हाथ पर नोट लीजिए और एक हाथ पर सिक्का, और उसको ऊपर से आप फेंक दीजिए। आप अभी बताए उसमें से ज़्यादा आवाज़ कौन करता है? वो सिक्का जितना भी आवाज़ करे एक नोट से बढ़कर तो नहीं हो सकता। तो आप भी नोट की तरह बनिए। आप लोगों ने क्रिकेट तो देखा ही होगा टीवी में। आपने देखा ही होगा चारों तरफ स्टेडियम पे चिल्ला रहे होते हैं, बहुत से लोग चिल्लाते हैं, लेकिन उस बीच जो चुपचाप खड़े होकर अपने एम को पूरा करने की ठान के बैठा होता है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इतने लोग चिल्लाते हैं चारों तरफ, लेकिन उन लोगों का कुछ मूल्य नहीं है। जो बीच में चुपचाप होकर खेल रहा है, उसकी मोल बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों, आप भी अपना काम चुपचाप करते जाइए। जब सक्सेस मिलेगी तब जिन लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया था, वही लोग आकर आपको गले से लगाएंगे और आपकी तारीफ़ के पुल बांध देंगे। तो दोस्तों, शायद ही आपको इस कहानी से कुछ मोटिवेट मिला हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।